हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल पुस्तक पाठशाला। पुस्तक पाठशाला में हमारा टॉपिक चल रहा है मैथमेटिक्स ओलंपियाड क्लास 4 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। इसमें मैंने आपको जो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा लॉजिकल रीजनिंग, इसके 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कराए थे। देन हमारा इसमें आता है मैथमेटिकल रीजनिंग, इसके भी मैंने आपको ये सारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एवरीडे मैथमेटिक्स, इसमें भी 10 क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एवरीडे मैथमेटिक्स। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एवरीडे मैथमेटिक्स में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रेया बॉट 86 kg 475 ग्राम शुगर एंड पुनीत बॉट 79 किलोग्राम 825 ग्राम ऑफ शुगर। हु बॉट लेस शुगर बाय हाउ मच। तो इन दोनों में से किसने कम शुगर खरीदी वो हमें बताना है। तो हमें दिख रहा है साफ साफ कि पुनीत ने कम शुगर खरीदी, क्योंकि इसने 79 किलोग्राम खरीदी है और इसने 86 किलोग्राम खरीदी है। पर कितनी खरीदी है उसके लिए हमें माइनस करना पड़ेगा, और माइनस करने के लिए सबसे पहले हम 86 475 ग्राम को हम पूरे ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 86475 ग्राम। इतनी खरीदी है श्रेया ने, और पुनीत ने खरीदी है, इसको भी जब हम कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 79825 ग्राम। तो अब सिंपली इसमें से माइनस कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0566। ठीक है, ये हमारा ग्राम में आंसर आ गया। तो अगर हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 किलोग्राम 650 ग्राम। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिटी हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 92,582, राउंड ऑफ द पॉपुलेशन टू द नियरेस्ट 100। जब भी हमें नियरेस्ट हंड्रेड्स में करना होता है तो हमें इसमें करना पड़ेगा। ये हमने देख रहे हैं 550 से ज़्यादा है, तो इसका पूरा जो नियरेस्ट 92582 को जब हम नियरेस्ट 100 में करेंगे तो ये आ जाएगा 92600। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कनिका हैज़ 4 photo albums. In each album there are 10 pages. If there are 5 photos on each page, then how many total photos are there in all albums? कनिका के पास 4 फोटो एल्बम्स हैं और एक पेज, और उस फोटो एल्बम में 10 पेजेस हैं। अगर एक पेज पे 5 फोटोज़ हैं तो हम सिंपली निकाल सकते हैं कि एक पेज पे 5 फोटो हैं, तो 10 पेज पे कितनी होंगी, 50 फ़ोटोज़ हो जाएंगी। ठीक है, और 4 फोटो एल्बम्स हैं, तो अगर 10 पेजेस में 50 फ़ोटोज़ हो जाएंगी तो 10 एक एल्बम में है ना, तो 4 फोटो एल्बम में क्या करेंगे, 10 50 मल्टीप्लाई बाय हम 4 कर लेंगे, तो सिंपल इसका आंसर आ जाएगा 200। 50 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आंसर आ जाएगा 200। ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीक वॉकड अराउंड अ ट्राइंगुलर पार्क whose sides are 50 meter, 68 meter and 70 meter. Find the total distance covered by him. इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो टोटल डिस्टेंस है 70 मीटर, 50 मीटर और 68 मीटर पूरा इसने कवर्ड किया है, तो इन सबको हम ऐड कर लेंगे। तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 188। 188 बी विल बी द राइट आंसर। है, अमन वेंट ऑन अ ट्रिप 15 days trip. He spent 7 days in Manali and rest of the days in Shimla. What fraction of his trip did he spend in Shimla? तो हमें ये वाला फ्रैक्शन तो दे ही रखा है कि मनाली में उसने कितने, फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल नंबर को नीचे लिखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डेज हमारे 15 हैं, तो वो हो जाएंगे हमारे नीचे, और ऊपर आएगा 7 डेज तो उसने मनाली में निकाले हैं। अब शिमला में कितने डेज निकाले हैं, तो हम 15 में से माइनस कर देंगे 7, तो हमारा आएगा 8। तो इसलिए शिमला का जो फ्रैक्शन बनेगा वो बन जाएगा 8/15। इसलिए सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ स्ट्रिंग इज़ 40 मीटर लॉन्ग, अ पीस मेजरिंग 800 सेंटीमीटर इज़ कट फ्रॉम इट। एक हमारे पास स्ट्रिंग है जो कि 40 मीटर लॉन्ग है, उसमें से 800 सेंटीमीटर उसने कट कर दी। तो पहले हम 40 मीटर को 8 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। जब 40 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 40,000 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं इसीलिए। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 4000 सेंटीमीटर आ गया। 4000 सेंटीमीटर में से उसने 800 सेंटीमीटर कट कर दिया है, तो 4000 में से 800 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3200 सेंटीमीटर। अब 3200 सेंटीमीटर जो हमारे पास आया उसको भी उन्होंने
द रिमेनिंग पीस इज़ कट इनटू 10 इक्वल पीसेस। 10 इक्वल पीसेस में उसने उन्हें कट किया है, तो हमें एक पीस की लेंथ निकालनी है। तो हम 10 इक्वल पीसेस में करने के लिए इसका डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमारा आंसर आएगा 320। तो आंसर विल बी 320 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिया हैड 500 स्टिकर्स, शी गेव 150 स्टिकर टू हर ब्रदर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल स्टिकर इज़ लेफ्ट विद हर। अभी मैंने ये वाला क्वेश्चन जैसे समझाया था आपको 25th वाला, सेम है, ऐसा ही है। टोटल नंबर ऑफ स्टिकर हमारे पास 500 है और 500 स्टिकर में से उसने 150 स्टिकर्स अपने ब्रदर को दे दिए। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल स्टिकर्स लेफ्ट विद हर। तो सबसे पहले 500 में से हम 150 को माइनस कर लेंगे। तो 500 में से जब 500 माइनस हम 150 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 350। 350 हमारे पास टोटल फ्रैक्शन आया, तो 350 आउट ऑफ 500 उसके पास बचे। अब उसको अगर हम सिंपल फॉर्म में निकालेंगे तो इसको कट कर देंगे 7/10, तो आंसर विल भी हमारा सी। ओके, समझ में आया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4105 चिल्ड्रन विजिटेड द जू इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड 2534 children visited the zoo in the month of February. How many total children visited the zoo in the both the month? तो सिंपली इसमें तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इनको और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए हम जितने उन्होंने ज़ू में जनवरी मंथ में जितने विज़िट किए हैं उसको 4105 प्लस हम कर देंगे जितने फेबररी मंथ में ज़ू विज़िट बच्चों ने विज़िट किया है, तो 2534। इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6639। ओके, तो 6639 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रीति बॉट 4 साइडेड क्लॉथ हुज ईच साइड इज इक्वल इन मेजर। ठीक है, मतलब उसने एक स्क्वायर शेप का ही कपड़ा खरीदा है क्योंकि 4 साइडेड है और उसकी साइड्स जो हैं सारी इक्वल हैं। व्हाट कुड बी द शेप ऑफ द क्लोथ। तो सिंपल है इसका आंसर, तो स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 4 साइडेड है, स्क्वायर की 4 साइडेड जो है वो सेम होती हैं। क्वेश्चन है हमारा, सानवी हैज़ डिजिट्स एज शोन हेयर। सानवी के पास ये डिजिट हैं 5201। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड विद द गिवन डिजिट्स यूजिंग ईच डिजिट ओनली वंस। अगर हम एक ही बार करेंगे तो कौन सा जो है वो बनेगा, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा बनेगा इन डिजिट से। ठीक है, तो इसके लिए अगर ग्रेटेस्ट डिजिट बनाना, सबसे पहले हमें बिगर नंबर लेना पड़ेगा 5, देन 2 है, देन 0 1 में से 1 आएगा और फिर 0। तो सिंपल है ये, तो ग्रेटेस्ट जो है 5210 इसका बन जाएगा 5210। ए विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ तक के हमारे सारे 10 क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। अब हमारा स्टार्ट होता है अचीवर सेक्शन। अचीवर सेक्शंस में 5 क्वेश्चंस होते हैं और ईच क्वेश्चंस कैरीज 2 मार्क्स, क्योंकि ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं और थोड़े से घुमा फिरा के ही पूछे जाते हैं बच्चों से। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा अचीवर सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पी, राउंडेड ऑफ द नंबर 584920 to the nearest thousand gives 58,500। अगर नियरेस्ट थाउजेंड में हम इसको करेंगे कन्वर्ट 4921 को, तो हमारा क्या आएगा 50,000 आएगा। हाँ, ये सही बोल रहा है। सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज़ ऑफ द डिजिट 2 and 5। प्लेस वैल्यूज़ 2 and 5, तो 5 की और 2 की जो प्लेस वैल्यूज़ है उनका सम इन द नंबर 25890 इज़ 26,000। वो बोल रहा है कि प्लेस वैल्यूज़ जो हैं 2 और 5 की इस नंबर में, 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 1 2 3 4 40 2000 हो जाएगी, सॉरी 20,000 हो जाएगी क्योंकि 2 के बाद 1 2 3 4 नंबर है, तो ये 20,000 हो जाएगी इसकी 2 की प्लेस वैल्यू। और 5 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 5,000 हो जाएगी 5000। इनका जो सम है वो बोल रहा है कि 26,000 है, बट यहाँ पे क्या आ रहा है 00052, ये 25,000 आ रहा है, तो ये रॉन्ग है। इसलिए हम बता सकते हैं कि ओनली पी इज़ ट्रू, क्योंकि पी ही करेक्ट है। ओनली क्यू इज़ ट्रू, क्यू ट्रू नहीं है, बोथ पी एंड क्यू भी ट्रू नहीं है, नाइदर पी और नॉर क्यू भी। ये वाला भी आंसर सही नहीं होगा, हमारा पी वाला करेक्ट था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए।
अचीवर सेक्शंस का। अ सर्कल वॉज डिवाइडेड इंटू 8 इक्वल पार्ट, ये सर्कल है, इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। इट इज़ देन कलर्ड विद द डिफरेंट कलर्स, और फिर उसके बाद उसको कलर कर दिया डिफरेंट डिफरेंट कलर से। स्टडी द फिगर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ पार्ट्स कलर्ड विद रेड कलर टू द होल फिगर। रेड कलर कितने हैं, 1 2 3 3 बाय फ्रैक्शन निकालना है हमें रेड कलर का टू द होल कलर्ड पार्ट। तो टोटल कितने कलर्ड हैं वो निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, उन्होंने पहले बता दिया 8 इक्वल पार्ट्स में, तो इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा, आई का आ जाएगा 3/8। नेक्स्ट है, सेकंड है, फाइंड द फ्रैक्शन नंबर ऑफ द पार्ट्स कलर्ड विद द ब्लू कलर टू द नंबर ऑफ पार्ट्स कलर्ड विद द ग्रीन कलर। ब्लू कलर से कितने हैं, 2 हैं, तो ये आ जाएगा 2 बाय, हमें फ्रैक्शन निकालना है कितने पार्ट्स का, फ्रैक्शन निकालना है हमें पार्ट्स ऑफ द कलर विद द ग्रीन कलर, तो ग्रीन में कितने 1 2 3, तो ये जाएगा 2/3। तो हमारा फर्स्ट का आंसर आया है 3/8 और सेकंड का है 2/3, तो इसलिए सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द गिवन पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय सम पर्सन ऑफ अ लोकेलिटी ऑन डिफरेंट डेज। स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये पिक्टोग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं जिसे हमें पिक्चर देख के इसके आंसर्स देने पड़ते हैं। तो इस पिक्चर्स को पहले हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले पिक्टोग्राफ क्या शो कर रहा है हमें, ये नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं, ये डेज हैं, और नंबर ऑफ फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूटेड दे रखे हैं। मंडे को इतने फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट हुए, ट्यूसडे को इतने, वेंसडे को इतने, ये सब दे रखा है। और यहाँ पर ये भी बताया गया है हमें, ईच पैकेट शोज 500 पैकेट, मतलब एक पैकेट हमारा 500 पैकेट के बराबर का है। अब हमें इन दोनों के क्वेश्चंस का आंसर देना है। फर्स्ट पूछ रहा है, ऑन विच डे मैक्सिमम नंबर ऑफ फूड पैकेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इनमें से सबसे ज़्यादा पैकेट किस दिन डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो हमें साफ दिख रहा है इसमें ये वेंसडे को हुए हैं, ठीक है, तो आई का आंसर आ गया वेंसडे। नेक्स्ट सेकंड जो दे रखा है, हाउ मैनी मोर फूड पैकेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे टुगेदर देन ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे से थर्सडे और फ्राइडे में कितने ज़्यादा पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो सबसे पहले हम थर्सडे एंड फ्राइडे के पैकेट्स पता चलाएंगे कितने हैं, क्योंकि एक पैकेट बराबर 500 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पैकेट्स हो जाएंगे मल्टीप्लाई बाय 500, तो ये आ जाएगा 3500। देन अब वो बोल रहा है ट्यूसडे में कितने कम करे गए हैं, तो ट्यूसडे में कितने करे गए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे ट्यूसडे के निकालेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 500, तो ये आ जाएगा 2500। तो हम माइनस करेंगे 3500 में से 2500, तो हमारा ये आ जाएगा 1000। तो सेकंड का हमारा आंसर आया 1000, इसलिए हमारा आंसर है बी आई, क्योंकि फर्स्ट का हमारा वेंसडे आया था, वेंसडे में सबसे ज़्यादा पैकेट डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, और कितने उससे कम हुए हैं, तो ये हमारा सेकंड आया 1000, इसलिए बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर का, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन पैरीमीटर्स ऑफ फिगर पी एंड फिगर क्यू। फिगर पी और क्यू का जो पैरीमीटर है उसका हमें डिफरेंस निकालना है। तो पैरीमीटर निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइड्स जितनी भी ये साइड्स दे रखी हैं इसकी, इन सब का हम ऐड करेंगे। तो 10 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4, इन सब का जब हम सबका ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 44 सेंटीमीटर। यह आ जाएगा फिगर पी का पैरीमीटर। फिगर क्यू के पैरीमीटर के लिए भी हम सारी साइड्स का ऐड करेंगे, 8 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2, इन सबको हम ऐड करेंगे तो इसका आ जाएगा, फिगर क्यू का पैरीमीटर हमारा आएगा 40 सेंटीमीटर। और अब वो बोल रहे हैं डिफरेंस निकालने के लिए, तो सिंपली हम 44 माइनस 40 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 cm। तो आंसर विल बी 4 cm। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ y प्लस z माइनस x अपॉन 3। इस पूरी की हमें वैल्यू निकालनी है, इस पूरे की वैल्यू निकालनी है। इस पूरे की वैल्यू के लिए हम यहाँ पे हमें एक डिवाइड दे रखा है, उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले, तो 18 का हम डिवाइड कर रहे हैं इसमें 4 2 5 6 7 में। तो 18 का जब हम 5 इसमें से डिवाइड करेंगे तो 18 2 जा आएगा 36, तो यानी कि x की वैल्यू हमारी आ गई क्या, 2। x की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे 2।
x की वैल्यू 2 आने के बाद में हमने ये 6 यहाँ पे आया और ये 5 लिखा। फिर 18 3 किया तो 18 3 होता है 54, 54 किया तो फिर यहाँ पर जो आएगा आंसर वो आएगा 116, 1 आएगा 1 5 माइनस 4 इज़ 1 और 6 माइनस 5 इज़ 1, तो y की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारी 1 और यहाँ पे हमने 6 नोट किया तो 116। फिर 18 6 करेंगे तो 108 आया और फिर हमने इसको जब माइनस किया तो 8 आया। फिर 8 के लिए फिर उस यहाँ से हमने 7 एक और बार उतारा तो ये आ गया 87। फिर हम 18 कितने जा करेंगे कि z की वैल्यू निकल जाएगी कि 72 आता है, तो इसके लिए हम 18 4 जा करेंगे तो 72 आ जाएगा। तो यानी कि हमारी z की वैल्यू भी आ गई 18 4 जा करेंगे तो 72 आएगा, तो 4 z की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, तो अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ हैं, x की भी, y की भी और z की भी। अब हम यहाँ पे सिंपली रख सकते हैं इसको, y की वैल्यू हमारी है 1 प्लस z की वैल्यू है हमारी 4 माइनस और x की वैल्यू है हमारी 2। ठीक है, और इसका अपॉन है 3। जब हम इसका पूरे करेंगे तो 1 + 4 हो जाएगा हमारा 5, 5 माइनस 2 करेंगे तो हो जाएगा 3, तो 3/3, 3/3 आएगा और 3/3 को हम कट कर देंगे तो ये आएगा 1, इसलिए 1 विल बी द आंसर, सी विल बी द आंसर। ओके, तो यहाँ पे हमारे पेपर के पूरे 35 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्लास 4th ओलंपियाड में मैथमेटिक्स की। ये देखिए सारा पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया है अपने 2 वीडियोस में, मैंने कंप्लीट करवाए हैं अपना पूरा पेपर और आप इसको देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके के कंटेंट मैं आपके लिए बनाती रहूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।